नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। थंबनेल का आपने टेक्स्ट देख लिया होगा। सवाल बहुत ही जायज़ है, क्या वाकई बाजार पागल हो गया है या ये बाजार का साइकिल है? मैं ये सवाल आप पर छोड़ता हूँ। क्या इस पागल सांड को काबू किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी मैं आपसे ही चाहूँगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये पागल सांड बहुत अच्छी सवारी दे रहा है, बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। आप कहेंगे कि कैसे? यहाँ पे तो ट्रेंड है ही नहीं। तो ऐसा है कि हम हैं रिवर्सल ट्रेडर। आप अगर पुरानी ऑडियंस हैं, आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हम रिवर्सल ही प्लान करते हैं। हर जगह पे रिवर्सल ही ट्रेड रहता है। बस क्या थोड़ा सा उसके अंदर अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग कंडीशंस लगाकर हम प्लान ही वही करते हैं। अगर आप आज की ही ट्रेड की बात कर लो तो ये जब स्विंग हाई आया था और ये जो स्विंग लो लगा था, तो आपको मैंने दिया क्या था? 73,800 का पुट सेल कर दो, ठीक है। और उसके बाद आपको 23,100 का शायद कॉल था। आप रिमाइंड करिएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, दोनों ट्रेड सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने ये ब्रेकआउट पे दिया था, जी नहीं, मैंने यहाँ पर दिया था, तो है तो रिवर्सल ही ट्रेड, ठीक है। और अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर में जब भी अपसाइड का ट्रेंड होता है, कोई भी लो ब्रेक करता है, तो वहाँ से क्या ट्रेड बनता है? वहाँ से भी रिवर्सल ट्रेड ही बनता है, ठीक है। उसी तरीके से जब मार्केट आपका डाउन साइड होता है और कोई भी स्विंग हाई ब्रेक करता है, तो क्या ट्रेड बनता है? अपसाइड का ट्रेड बनता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर, स्विंग हाइज और स्विंग लोस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, परफेक्टली ट्रेड है, ठीक है। किसी इंडिकेटर की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है यार। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड इस समय बाजार दे रहा है। और इसी पे मैं कहता हूँ बाजार हिलेगा तो मिलेगा। अगर आप इस हिलने में पैसा नहीं बना पा रहे हैं, जहाँ पर मोमेंटम बहुत अच्छी है, पुट और कॉल के प्रीमियम बहुत तेज स्पाइक हो रहे हैं, तो आप किसी बाजार में पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डाउन साइड ट्रेड करेगा तो वो वॉलेटाइल होगा, ठीक है। एक कैंडल खट खट मारेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि वो अप ट्रेंड में हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं, बहुत स्लो चलेगा। तो आप उस बाजार में पैसा कैसे बना पाएंगे? इस बाजार में सर्वाइवल है, खासकर लास्ट के 5 दिनों में। कौन सी बाजार सर्वाइवल नहीं होती है, मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बाजार में, ठीक है, 4 तारीख को ऐसी मार्केट आई थी। लेकिन अगर आप देखें उसके बाद मार्केट फर्स्ट सेशन में ऊपर, सेकेंड सेशन में नीचे, मार्केट फर्स्ट सेशन में नीचे, सेकेंड सेशन में ऊपर, मार्केट फर्स्ट सेशन में ऊपर, सेकेंड सेशन में नीचे, मार्केट फर्स्ट सेशन में आज ऊपर, सेकेंड सेशन में नीचे। ये तो एक साइकिल को पकड़ लिया, उसी को फॉलो करता जा रहा है, फॉलो करता चला जा रहा है। 4-5 दिन से बहुत खूबसूरत ट्रेड बने हैं। और इसी वजह से हर वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ, प्लान द रिवर्सल ट्रेड, प्लान द रिवर्सल ट्रेड। अब ये रिवर्सल ट्रेड नहीं है क्या? कैसे नहीं है? प्रीवियस ट्रेंड क्या है? डाउन साइड। और क्या किया है? स्विंग हाई ब्रेक किया है। क्या ब्रेक, साथ में क्या ब्रेक किया है? 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक किया है। कैसे नहीं, ठीक है। जब फर्स्ट सेशन में आ गया तो उसके बाद क्या है, इक्वल हाई बनाया और लो फिर से ब्रेक कर दिया और फिर से डाउन साइड आपको ट्रेड दिया। यहाँ पर लेवल्स का कोई सेंस नहीं है। प्राइस एक्शन को समझो, रिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझो, मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, प्लान द ट्रेड, बस। अगर मैं लेवल्स की बात करने पे आऊँगा ना, तो फिर मैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपना अलग से स्ट्रक्चर बनाऊँगा कि नहीं, मेरे पास वीरेंद्र पांडे जी के पास एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर टाइप करेंगे प्रिंट आ जाएगा। नहीं, ये ऐसी बाजार है, इसको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, वाजिब सवाल क्या है, कब ऐसी बाजार नहीं रहेगी? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आवरली चार्ट में। और अब आपको पता चलेगा कि अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 73,000 के नीचे, ठीक है, और अप साइड में बात करूं तो 75,000 के ऊपर ही आपको हायर टाइम फ्रेम का रिवर्सल देखने को मिलेगा जब ये लेवल ब्रेक होगा। और हायर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड मिलेगा जब आपका ये लो ब्रेक होगा। अदरवाइज आप इसके बीच में ऐसे 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 झूला झूलते रहेंगे और इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में रिवर्सल ट्रेड ही प्लान करने हैं। अदरवाइज
आप यहाँ पे ब्रेकआउट्स में बहुत जल्दी ट्रैप हो जाएंगे या लेट तक बैठेंगे तो भी ट्रैप हो जाएंगे। तो चीज़ों को समझो और उसी के हिसाब से आप अपनी चीज़ें प्लान करें। अब निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। मैं एक एक करके सारे चार्ट दिखा देता हूँ, फिर हम लेवल्स की भी बात कर लेंगे। मेन तो है कि इस समय सिचुएशन क्या है, ठीक है। ये मैंने कल का चार्ट है, वहीं से रिवर्सल आया, इसको हटा देते हैं और अब आप खुद देखो। नीचे है 23,000, अप साइड में है 23,500। यहां पर दो टाइप के ट्रेडर ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। पहला जो स्कैल्प करते हैं और रिवर्सल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। दूसरा जो रेंज को सेल करते हैं, वीकली ऑप्शंस को लेकर बैठते हैं। इन्हीं दोनों ने पैसा बनाया। जो ट्रेंड फॉलोवर है उनकी लंका लग गई, जो पोमो में ट्रेड करते हैं उनकी लंका लग गई। तो आपको खुद समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। अक्सर जब मैं हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस करता हूँ ना, तो आप लोग शायद क्रिटिसाइज भी करते हो कि हायर टाइम फ्रेम में क्यों। अरे भाई, आपको पता नहीं चलेगा कि इस बाज़ार में ट्रेड कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड को फॉलो करना है, रेंज को फॉलो करना है, स्कैल्पर मोड पे लेके बैठना है, या पोजीशन ले ली और बैठ गए, लंबा जाएंगे। तो नेचर भी तो पता होना चाहिए ना, बाज़ार का नेचर क्या है, आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मन ये है और बाज़ार आपको वो दे देगा, नहीं। बाज़ार जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको सिचुएशन समझकर अपनी ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर बताना कि भाई क्यों दिक्कत है लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये है मार्केट की कंडीशन। अभी आप देखो 23,186 के आसपास ये क्लोज हुआ है। अब अगर मैं लेवल्स की बात कर लूँ ना, तो डे का लो और डे का हाई के ऊपर ही लेवल दूंगा, क्योंकि अगर मैंने बीच में दिया तो बाजार कहीं से भी घूम सकता है। और इस हिसाब से बात करें तो 23,340, ठीक है, और डाउन साइड में आपका 23,060। अब इसमें भी दिक्कत है, पूछिए क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये सब के सब रेजिस्टेंस हैं। अब मुझे बता दीजिए 50 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करेंगे, क्योंकि पहला ही टारगेट जो है ना वो 50-60 पॉइंट का है, दूसरा 50 पॉइंट का, तीसरा 50 पॉइंट का। बाजार वहां पे फंसकर फिर से क्या कर सकता है, रिवर्सल। बस आप अगर लेवल्स को फॉलो करते हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप सिर्फ लेवल पे चलते हैं, मेरे दिए हुए लेवल पे को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा 340 के बाद 400 पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर वहां पर देखना कि क्या ऐसे बन रहा है तो नया ट्रेड लॉन्ग कर लेना। अगर कुछ इस तरह का बन रहा है 400 के आसपास, तो यहाँ से शॉर्ट प्लान कर लेना। समझ चाहिए, अदरवाइज सर्वाइवल नहीं होगा। डाउन साइड में आपके पास 23,060 है, 30,700 ब्रेक हुआ तो 23,000 पर जाकर बाजार फंस सकता है। वहाँ पर भी आपको इस तरीके से डब्लू देखना होगा या 23,000 ब्रेक हो, डाउन हो, ये दिखना पड़ेगा, तब जाकर आप ये चीज़ें सही से प्लान कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको समझा ही सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, आप जैसे चाहो वैसा करोगे, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। लेकिन ये ज़रूर समझ लेना कि इस बाज़ार में पैसा है और बहुत अच्छा है, लेकिन कब, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप जल्दबाजी करोगे, आपके साथ ऐसा जाएंगे, डायरेक्शन सही होते हुए पैसा नहीं मिलेगा, या आप उल्टे डायरेक्शन में बैठ जाओगे। तो ये सब चीज़ों को देखिए, समझिए और इसी तरीके से प्लान करें। अब ऑप्शन चेन को भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कल भी मैंने समझाया था कि ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट लेवल ही बताता है आपको, समझ में। अभी आप देखो दोनों साइड आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। 23,200 देखिए आप, ठीक है, 65 लाख कॉन्टैक्ट्स, 30 लाख के आसपास आज नए ऐड हुए हैं। यहाँ पर 61 लाख और 12 लाख के आसपास नए कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं। बस एक चीज़ है कि इधर पुट साइड में, ठीक है, इन द मनी पुट साइड में अक्सर हमें पोजीशन देखने को मिलती है और कुछ ना कुछ नए कॉन्टैक्ट्स ऐड होते हुए भी मिलते हैं। ये सब के सब क्या हैं, निगेटिव है। तो बाजार क्या बता रहा है कि बाजार साइडवेज टू बेरिश है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि
अब हमें शायद 23,000 ब्रेक होते हुए दिखे ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है। आज के दिन के हिसाब से ये लग रहा है कि 23,000 अगर बाजार ने होल्ड कर लिया तो सो फॉर सो गुड। टूट गया तो यहाँ पर अच्छा डाउनसाइड मूव आ सकता है, ठीक है। वैसे अगर सपोर्ट की बात कर लें पुट में, तो यहाँ पे 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 71 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे भी है 23,000 पे। तो 23,000 कल के दिन बहुत बड़ा हर्डल रहने वाला है, उस पर ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि पुट में पोजीशन आउट ऑफ द मनी से इन द मनी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बढ़ रही है, लेकिन इन द मनी से कम हो रही है। तो साइडवेज टू बेरिश का सिनारियो बहुत ज़्यादा है। बस क्या 23,000 अगर ब्रेक होता है तो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो वापस चलते हैं चार्ट पे और बैंक निफ्टी इंडेक्स को यहाँ पर लगाते हैं। भाई साहब आज प्लस में क्लोज हुए हैं, इनका अलग ही रौला है, ये किसी के ना सुनने वाले। अब डी के चार्ट देखिए आप। कल मैंने आपसे क्या कहा था, बेरिश कैंडल है, ठीक है, खुला नीचे और लास्ट में रिकवर कर गया। अब इसने बना दिया 54,800। इसको इंट्राडे में लेके आते हैं और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर निकल के आता है आपका आज का लो, क्लोजिंग है करीब 55,214। और आज का लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मैं क्या बना रहा हूँ। क्या है ये एम पैटर्न, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सल ट्रेडिंग। तो ये पॉइंट जो है ना 54,800 के नीचे, ये अच्छी शॉर्ट का पोजीशन है, जिसके अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। ये जो इक्वल हाई है, ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा बाजार ऊपर नहीं जाएगा, और उसका लेवल है आपका 55,630, 55,630। और डाउन साइड में आप मान लो 54,700 मान लेते हैं, 800 को हटा देते हैं, थोड़ा बफर रख लेते हैं ना, क्योंकि हिलता ये बहुत ज़्यादा है 54,700। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर 54,700 टूटा तो 55,630 में तो दिक्कतें दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि डे में प्राइस होल्ड ही नहीं कर पाया। आज के दिन भी इसी के अंदर है। तो अगर ये लो टूटा ना तो प्राइस कहाँ जाएगा, नीचे। जो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने निगेटिविटी देखी थी, ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर 54,700 के नीचे अच्छी शॉर्ट पोजीशन कंसीडर होती है, क्योंकि डेली सेंटीमेंट आपका कुछ उसी तरीके का है। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स में बड़ी दिक्कत है भाई, 73,898 पे क्लोज हुआ है। 73,700 का लेवल दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा 73,700 के नीचे आपका यहीं तक पहला हर्डल है, यानी 200 पॉइंट का, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक करके देखिएगा यहाँ पे क्या बनता है, उसके हिसाब से अगर कोई लो टूटा तो नई पोजीशन लेकर आप 250 के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट आपका यही है। आप करीब 2 हफ्तों के आसपास, आप करीब 10 दिनों से इसी रेंज के अंदर हैं। तो यहाँ पर अगर पोस्ट मार्केट में लेवल आ जाता है आपका, तो यहाँ पर पोस्ट मार्केट के हिसाब से 73,700 जो लेवल है, अगर वो आता है तो 73,500 पे प्रॉफिट बुक होगा। और अगर वहाँ से 73,500 भी टूटे तो एक नई पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर 73,500 पे प्राइस आया और कुछ इस तरीके से बनाया, तो आप वहाँ से रिवर्सल भी प्लान करेंगे। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से सीखो, क्योंकि इसी पर आपका पूरा इंट्राडे होता है। इंट्राडे ऐसा नहीं है कि मंथली चार्ट है तो आप पूरा ट्रेंड पे बैठे हो। इंट्राडे में ये रहेगा, फिर अचानक ये रहेगा, फिर अचानक ये रहेगा, फिर अचानक ये रहेगा। तो आपको कंटिन्यूशन ट्रेड भी की आनी चाहिए, रिवर्सल भी आना चाहिए, फिर आपको अप ट्रेंड का कंटिन्यूशन भी आना चाहिए, और आपको ये भी पकड़ में आना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें रहेंगी जो आपको बचा सकती हैं, पहला डब्लू और दूसरा ये, ठीक है। उसी तरीके से अप साइड में मैंने निफ्टी में आपको एक्सप्लेन किया। तो ये छोटी सी एनालिसिस थी। बाजार तो टफ है, लेकिन यार मज़ा आ रहा है, सही बता रहा हूँ। रिवर्सल ट्रेडर्स की चांदी है, भर भर पैसा बन रहा है। बाकी आप बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा, तो कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।